कमीशन के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और जो सूचना प्रकाशन की तिथि है, जो फॉर्म 5 प्रपत्र 5 में सूचना प्रकाशित करना होता है, वो है 28/1/2026 बुधवार को कल दिन में 11 बजे किया जाएगा। और उसके बाद के जो डेट्स हैं, जो एप्लीकेबल डेट्स हैं नॉमिनेशन के लिए, नाम निर्देशन के लिए 29/1/2026 गुरुवार से लेकर 4/2/2026 बुधवार तक दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। और समीक्षा, नाम निर्देशन की समीक्षा जो होनी है, स्क्रूटनी जो होना है, उसका जो डेट है वो 5 तारीख को निर्धारित किया गया है, दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक। और अगर किसी अभ्यर्थी को नाम वापस लेना है तो वो 6 फरवरी 2026 तक नाम वापस ले सकते हैं। उसका समय भी रखा गया है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। और जो प्रतीक की जो आवंटन, जो अलॉटमेंट होनी है, वो 7 तारीख, एक दिन बाद नाम वापस लेने के पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। और वह तिथि जिसके दौरान यदि आवश्यक हो मतदान होगा तो वो डेट है 23/2/2026 सोमवार। सुबह 7 बजे इसका समय है और अपराह्न 5 बजे तक ये चलेगा। और मतगणना की तिथि सुबह 8 बजे से 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को होगी। तो ये जो पूरा जो स्केड्यूल है, जो डेट है, समय सारणी विथ टाइम के साथ उपलब्ध कराया गया है। और हम लोग इसी को पूरा फॉलो करते हुए कल सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, सूचना प्रकाशन की तिथि, सभी डिटेल्स जो संबंधित डिटेल्स हैं नगर पालिका निर्वाचन चुनाव से संबंधित, वो कल हम लोग निर्गत कर देंगे। सर, मतदाताओं की संख्या क्या है सर, अब बूथ क्या है, थोड़ा बता दीजिएगा। चुनाव 2 अलग अलग, जैसे रांची नगर निगम और बुंडू नगर परिषद में होने हैं। और इसका हम लोगों ने बेसिक होमवर्क किया हुआ है। जैसे कुल वार्डों की संख्या 53 रांची में है और बुंडू में 13 है, तो दोनों जगह मिला के कुल 66 होती है। और जो मतदाता का जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो 10,27,000 के आसपास रांची में है और 16,625, करीब 16,500 से लेकर 17,000 बुंडू में है। और बूथ की संख्या 909 रांची में है और 16, कुल 925 रांची बुंडू मिला के। नहीं, जो समय, जैसे जो टाइम बाउंड तरीके से, सबसे अच्छी बात यह है कि जो टाइम बाउंड तरीके से जो प्रोसेस हमें पूरा करना है, उसके हिसाब से हमें मैन पावर डिप्लॉय करके सभी कोषांग का गठन हो चुका है और सभी में टीम भी डिसाइड हो गई है कि कौन टीम काम करेगी। तो उसी के हिसाब से हम लोग टाइम बाउंड तरीके से इसको, जो भी वहाँ से गाइडेंस जारी हुए हैं, उसके अंतर्गत हम लोग सर मतदान मतगणना का सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार वो 15,000 समिति क्या इस बार कुछ व्यवस्था देखा गया है? नहीं, हम लोग जो भी ऑर्डर या ऐसा कुछ आया है वो हम लोग अगर देख लेते हैं इसमें, क्योंकि कोई ऐसा ऑर्डर प्राप्त है, अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर प्राप्त नहीं है। तो जैसा ऑर्डर प्राप्त होगा हम लोग उसी के अनुरूप इस पर काम करेंगे। कल से सर जब ये हो जाएगा, प्रकाशन का सूचना जारी हो जाएगी, तो जो बैनर्स वगैरह है इसको हटाने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई या इसके लिए क्या आदेश? नहीं, इसमें सभी जो गाइडलाइंस है MCC लगते ही, इसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं, उसमें जो जो क्रियाकलाप है हम लोग उसको इमीडिएटली शुरू करेंगे। कल से 72 घंटे या 48 घंटे का जो टाइम मिलता है कटवाने के लिए, उनका क्या कब तक कटा है? नहीं, वो समय, उसमें समय निर्धारित है जितना समय है। और उसके बाद हमारी टीम सक्रिय रहेगी अक्रॉस जो भी नगर क्षेत्र है बुंडू और रांची में, और उसको हम लोग समय जो विदिन जो टाइमलाइन है। तो क्या टाइमलाइन है सर इसका? होर्डिंग कब से हटाने के लिए या कोई दिशा निर्देश जारी हुआ है? अभी तो सर बहुत लोग होर्डिंग्स लगाया भी नहीं है। जो हम लोग उसमें नहीं, वो जो सूचना राजनीतिक पार्टियों का होर्डिंग्स वगैरह होता है, उसमें हम लोग सभी डिटेल्स भी हम लोग साथ में विद टाइमलाइन हम लोग उसमें डाल देंगे। अच्छा, जो मतलब ऐसे बूथ जहाँ मतलब अति संवेदनशील है, ऐसे बूथ कितने हैं रांची नगर निगम में और बुंडू में? उसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है संवेदनशील, और संवेदनशीलता के हिसाब से सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील, और जो डेपुटेशन है वो उसी के अनुरूप होगी। गिवन जो वहाँ पे जिस डिग्री ऑफ संवेदनशीलता है, जो फोर्स मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन है, उसी अनुरूप होगी, ताकि जो प्रोसेस है वो एकदम कदाचार। कितना बूथ रखा गया है संवेदनशील में? कुछ संवेदनशील, अति संवेदनशील संख्या संवेदनशील 510 होगा। सामान्य बूथ ये दोनों मिला कर होगा। केवल रांची का है 274 सामान्य है, 74 संवेदनशील 507 और अति संवेदनशील 120। मॉडल बूथ नहीं, मॉडल बूथ, महिला बूथ महिला बूथ
ये सर आचार संहिता केंद्रीय। एग्जाम्स भी हैं डेडलाइन में ये कैसे नहीं, ये जब कई काम है तो सारे काम अच्छे से साथ में हों, मतलब उसी के हिसाब से मैन पावर डिप्लॉयमेंट और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना, वो दोनों इंश्योर कर सकते हैं। 27,000। कार्मिक कोषांग, सभी कोषांग के गठन हो गई है। अब डिपेंडिंग अपॉन नीड जो है एक टेंटेटिव शेड्यूल बन चुका है, उसमें लगभग 5,500 लोग हैं। हम लोग उसको और असेसमेंट कर ले रहे हैं और जितने लोग लगेंगे पूरे चुनाव को संपादन करने के लिए हम लोग उनको ऑर्डर निकालेंगे। सर, चुनाव में जो प्रभावित करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं बदमाश अपराधियों के लिए क्या गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है इस बार? नहीं, इसके लिए जैसे मैंने बताया कि सभी कोषांग, चाहे जैसे कंट्रोल रूम भी गठित किया गया है और एमसीसी के लिए भी एक कोषांग गठित है जो कि एमसीसी को एंड टू एंड इंश्योर करवाएगा। तो वो लगातार उनमें हम लोग सावधानी बरतेंगे कि ऐसा कोई भी वारदात नहीं हो और होने पे हम लोग न्यूनतम करेंगे। खर्च की सीमा को लेकर के सर मॉनिटर करने के लिए क्या एक कमेटी उसकी है, एक्सपेंडिचर कमेटी एक है, वो उसको मॉनिटर करेगी। नगर और उसमें निगम में जो पार्षद खर्च की सीमा है वो महापौर का 25 लाख रुपए है, वार्ड पार्षद 5 लाख रुपए। तो इसको हम लोग बुंडू के लिए अलग है, बुंडू के लिए अध्यक्ष का है 5 लाख रुपए और वार्ड पार्षद का 1 लाख रुपए। तो इसके लिए एक्सपेंडिचर कमेटी भी बनी है, अभय कोषांग की है, वो उसको लगातार मॉनिटर तो अपना बेरा नहीं सकता अभी 3 बार देना रहता है केंद्रीय मतलब चीफ। उनको नोटिस जाता है कौन कौन शिक्षण कोषांग के लिए जो है शिक्षण देने की क्या वो हम लोग जो कोषांग अभी तो हम लोगों ने प्रिपरेटरी, क्योंकि टाइम में नहीं था हमारे पास। अब जब हमारे पास समय वो मालूम पड़ गया है कि समय सारणी क्या है, उसी के अनुरूप हम लोग भी कल परसों में अर्लीस्ट हम लोग कल से परसों हम लोग उसको इंश्योर कर ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। इस बार चूंकि बैलेट पेपर से हो रहा है तो एक बैलेट पेपर में कितने कैंडिडेट के नाम हैं कुछ इस पर क्या गाइडलाइन है? वो तो ये नामांकन आने पर वो तो डिपेंड, वो तो उसके बाद मालूम पड़ेगा। निर्भर करेगा।